हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 2 यानी 4.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नजरें बोर्ड पे बनाए रखिए। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है हमें शून्य निकालना है। इसे कहीं कहीं इंग्लिश में रूट भी बोल देता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसका मेथड क्या होता है कि सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि फर्स्ट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा -10 होगा कि नहीं होगा। अब -10 को आपको ऐसा ब्रेक करना है, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए। बताइए, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 आएगा। अगर हमने 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो 3 आ गया। लेकिन देखिए, हमें गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। इसका मतलब क्या, हम बड़े वाले को माइनस करेंगे, छोटे वाले को प्लस करेंगे, हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे x² + 2x - 5x - 10 बराबर 0। देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10x² आएगा, दोनों को जोड़ेंगे -3x आ जाएगा। अब हमारा काम बन गया। अब देखिए, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 2 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से अगर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब दोनों में से हम क्या करते हैं, x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी हमारा x - 5 बच जाएगा, n बराबर 0 हो गया। समझ में आ गया ना। तो एक बार क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0, एक बार x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, -2, एंड x बराबर आ गया 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 1 का 2 जो है, अरे भैया मिटाने वाला कहाँ चला गया। चलिए डियर स्टूडेंट, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 में 2x² + x - 6 बराबर 0। तो ये हमें दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इस वाले के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, -12 आएगा कि नहीं आएगा। अब 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं क्या, पहले देंगे 3 से, 3 4 = 12। अब बताइए, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमने 4 में से 3 माइनस करें तो मेरा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है आपको। ये लिख देते हैं 2x², समझ में आ गया ना, एंड + 4x - 3x - 6 बराबर 0। देखिए, 4x में से अगर हमने 3x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, x ही आएगा। अब दोनों को अगर गुना कर देंगे तो 4 × 3 - 12x² हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से क्या हो गया, काम बन गया। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x + 1, एंड माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। अब बराबर क्या कर देंगे, 0। अब दोनों में से हम x + 2 निकाल देते हैं। तो x + 2 जैसे ही हमने कॉमन ले लिया, ये मेरा क्या हो गया, 2x - 3 बराबर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। अब अगर देखें तो यहाँ से x + 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमने निकाल लिया, x का मान कितना है, -2। एंड अगेन अगर हम यहाँ 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 3/2। तो ये द्विघात समीकरण है, तो 2 मूल निकलने चाहिए, तो हमने ये मूल निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है कि √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 दे रखा है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, √2 को एंड 5√2 यानी फर्स्ट का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 को आपको ऐसे ब्रेक करना है जिसको जोड़ने पे कितना चाहिए, 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10x आना चाहिए। देखिए हम क्यों कर रहे हैं, देखिए √2 × 5√2, तो क्या हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, एंड 5 2 10 हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं ना। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, √2x² लिख देते हैं क्या, 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। अच्छा, अब ये थोड़ा आप हमें ये बताएं, क्या 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 × √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, देखिए √2 × √2 क्या होगा, √4 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 2 आएगा, तो हम लिख सकते हैं। तो अगर अब ये बताइए कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं
कि √2x² है ना, इसको इसी रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं √2 गुने √2 और ये रहा हमारा x एन प्लस, इसको भी हम वही काम करते हैं क्या, 5x को एज इट इज रहने देते हैं n + 5, ये √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा √2। समझ में आया, क्योंकि हमने √2x को निकाल लिया, तो केवल क्या बचा √2 एंड अब प्लस, अब क्या बचता है 5 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा x + √2 बराबर 0। अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x + √2 एंड x + √2। तो x + √2 जैसे ही हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा √2x + 5 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक बार क्या कीजिए, x + √2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√2 एंड एक बार √2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -5/√2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर ले रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को जो 4 को सॉल्व कर रहे हैं। 4 में हमें क्या दे रखा है कि 2x² - x + 1/8 बराबर क्या है 0। देखिए सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, क्या मतलब इसके नीचे का 8 हटा दीजिए। 8 हटाने क्या करिए, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करने कितना हुआ 16x² - 8x। कैसे किया हमने, हमको मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे बहुत ज़्यादा ही कमजोर है, इसलिए मैं शुरू से लिख के देता हूँ। देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, हम एलसीएम ले लेते कितना होगा 8। तो 1 8 8, तो 2 8 16x² हो जाएगा एंड -1 8 तो ये 8x हो जाएगा एंड प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 16x² - 8x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए। अब इस बताइए 16x² है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको लिख सकते हैं क्या -4x + 1 बराबर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -8x। चलिए अब हम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों में से 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी बचेगा 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको कि 4x - 1 बराबर अगर 0 लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यही हमारा क्या हो गया आंसर, 2 होंगे, एक 1/4 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है शून्य के बराबर है। ये हमारे क्या होंगे, इसके मूल हो गए। चलिए अब हम लोग इससे आगे पढ़ ले रहे हैं। इसका आगे क्या क्वेश्चन है, चलिए इसका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5। 100x² - 20x + 1 बराबर है 0। ये हमें दे रखा है। कैसे करेंगे सॉल्व डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 100x² को रहने देते हैं। बताइए -20x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, -10x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हमने 10x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 10x - 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x - 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों में से अगर हमने 10x - 1 को कॉमन ले लिया, 10x - 1 10x - 1 को अगर हमने कॉमन ले लिया बराबर 0, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 10x - 1 बराबर हम कर देंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/10 कॉमा 1/10, 2 ठो आएगा क्यों आएगा 2 ठो, देखिए इसको भी देखिएगा ना, 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से भी x बराबर क्या आएगा 1/10। तो इस तरीके से हमने 2 वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा दे रहे हैं। एक काम कीजिए, हम नया चौक ले ले।
हाँ तो डियर स्टूडेंट कहीं जाना नहीं है, आप लोग को मैं चौक लाने गया था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉरी 3 है क्योंकि 2 में उदाहरण दे रखा है। 3 में देखिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है वो 182 हो। चलिए तो हमें इसमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए। देखिए बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हम लोग माना पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, x। समझ में आया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या का योग कितना है, 27 है, इसका मतलब ये होगा 27 माइनस एक्स, तभी दोनों को ऐड करेंगे 27 आएगा। देखिए बोले ना दोनों संख्या का योग 27 है, मतलब क्या कि x प्लस 27 माइनस एक्स को जोड़ने पे कितना नहीं 27 आना चाहिए, बिल्कुल 27 आ जाएगा। ये हमने मान लिया। फिर बोला दोनों गुणनफल कितना है, 182 है, मतलब प्रश्नानुसार बात करें, प्रश्न से दोनों गुणनफल मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो 182 के बराबर है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको बराबर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इतना बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या करना है, फैक्टर कीजिए 182 का, कितना आएगा, सीधे 84 देते हैं, 14 का ही 14, 14 42। अब देखिए क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना 27 आएगा, गुना करने पे कितना है 182 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो भी x माइनस 14 आएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो दोनों में से x माइनस 14 निकाल लेते हैं। तो हमने x माइनस 14 को निकाल लिया, बताइए यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, एक बार x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। फिर उसी तरीक़ा से x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। मतलब कि हमारा पहली संख्या कितना है 13, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14। बस यही हमें निकालना है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए इसके लिए हमें इसे साफ करना होगा, कर दे रहा हूँ। बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार। क्या अगर जैसे देखिए 7 के बाद क्या आता है 8 आता है। ये बताइए 7 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 7 + 1। तो अगर हमने पहली संख्या को x मान ली, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x + 1, यही होता है क्रमागत। समझ में आ गया ना। देखिए तो हम मान लेते हैं कि पहली धनात्मक संख्या, पहली यहाँ लिखिए माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, क्योंकि क्रमागत है मतलब लगातार है, तो वो कितना हो जाएगा x + 1। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में आगे
धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 27। वर्गों का योग बोल रहा है, मतलब वर्गों का योग कितना है 365। ये हमें दे रखा है प्रश्नानुसार। देखिए बोला क्या था ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग, तो हमने उनका वर्ग कर दिया दोनों का, और उनका योग मतलब जोड़ दिया, बराबर कितना है 365 के बराबर है। देखिए सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 365। तो 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 1 इधर आएगा तो -364 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है 5 है 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अगर 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 18 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखिए। अब अगर हमने इस वाले में से अगर हमने x कॉमन ले लिया, चलिए कम कीजिए, एक बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर हमने x कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से मैंने माइनस 13 कॉमन ले लिया तो भी कितना x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में से हम x प्लस 14 निकाल लेंगे तो मेरा क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -14। बताइए माइनस आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर कितना है, दूसरा आंसर है मेरा कि x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, बिल्कुल ये धनात्मक है तो ये हमारा आंसर होगा। यानी x का मान अगर 13 होगा, दूसरी संख्या कितना होगा 13 प्लस 1 बराबर 14, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं, 2 को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था, बोला था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 था। हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को x प्लस 1 माना। अब हमने दोनों का स्क्वायर किया, कितना आया 365 आया। अब उसको कैलकुलेट कर दीजिए, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या समझना है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा था, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज मालूम है ना, जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें आधार मानना होगा। माना कि आधार x, माना कि आधार को हम क्या मान लेते हैं x, आधार को x मान लेंगे तो बताइए ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है x से 7 सेंटीमीटर कम, और हमें कर्ण मालूम है तो अब लगा देते हैं क्या प्रश्नानुसार। अब हम लगा देंगे यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा
वो लंब के स्क्वायर एंड प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए वैल्यू पुट करिए। कर्ण है कितना 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, x-7 का होल स्क्वायर, आधार कितना है x स्क्वायर। ब्रेक कर दीजिए, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x एन प्लस x स्क्वायर। ये आप समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 7x 14 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बताइए इसको घटाएं कितना होगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 2 1, 120 आया कि नहीं आया, बिल्कुल, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x। अब सबको एक तरफ कर दिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी 14x कितना है 14x एंड माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर क्या होगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो 12 पंच कितना होता है 60, 4 तिहाई, देखिए 60 को तोड़ेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, बिल्कुल। देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, 12 में से 5 माइनस सॉरी प्लस 5x कर दीजिए, 12 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा 7 आएगा ना, 7 5 12, बिल्कुल, गुना करें तो 60 आ जाएगा, माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 12 अगर निकालिएगा तो बचेगा इधर x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब बताइए x माइनस 12 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 12, तो आधार कितना हो गया 12, तो ऊंचाई कितना होगा 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हम x प्लस 5 बराबर 0 इसलिए ले रही हैं क्योंकि x बराबर क्या जाएगा माइनस 5 जाएगा, माइनस कभी पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज़ का जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक आंसर कितना होगा, यानी हमारा जो आधार होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा एंड ऊंचाई जो होगा बस 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।